कंपार्टमेंट के इतने चार्ज क्यों लिए जाते हैं, जबकि यह कहा जाता है कि फुल प्राइवेसी मिलेगी, पर प्राइवेसी तो मुझे यहाँ कुछ दिखती नहीं। फिर क्या मतलब हुआ इसे बुक करने का, उसने सख्त स्वर में कहा। तो इंस्पेक्टर के सुर थोड़ा नरम हो गए। सॉरी सर, आपको बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, पर ऐसी बात नहीं है कि हम जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। हम भी मजबूर हैं, हमें इस लड़की के बारे में पूछताछ करनी है, तो आप भी हमारे काम में बाधा न डालें तो हम अपना काम करके जल्दी चले जाएंगे। इंस्पेक्टर ने शांत स्वर में उसे आश्वस्त करना चाहा, पर और लड़की से पूछताछ करने आगे बढ़ा तो लड़की शख्स के पीछे हो गई। इंस्पेक्टर, ये लड़की मेरे साथ है और मुझे लगता है यही इसकी आइडेंटिटी है। आपको जो भी पूछताछ करनी है मुझसे कीजिए। लड़की का बचाव करता वह शख्स इंस्पेक्टर से बोला, जब हम पहले आए थे तब तो ये लड़की यहाँ नहीं थी, अब कैसे आ गई? संकित नज़रों से देख इंस्पेक्टर ने पूछा। हाँ, उस समय नहीं थी क्योंकि ये दूसरे स्टेशन से ट्रेन में चढ़ी है और यह कंपार्टमेंट मैंने बुक किया है। चाहूँ तो किसी को भी अपने साथ ले जा सकता हूँ। वो बात मानते हैं हम आपकी, पर ऐतराज़ न हो तो हम इससे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। इंस्पेक्टर ने अनुमति मांगी। आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए, मैं जवाब दूंगा। शख्स को अहाना की मासूम शक्ल पर तरस आ गया था, इसीलिए उसे हर हाल में बचाना चाहता था, पर जब टीटी और पुलिस वाला नहीं माना तो वह अपना आई कार्ड उन्हें दिखाता है, जिसे देख वे दोनों चुप हो सॉरी बोलकर जाने लगे तो वह उन्हें रोकता है। रुको, तो वे पीछे मुड़े। होप सो कि अब आप लोग मुंबई पहुंचने से पहले यहाँ डिस्टर्ब करने नहीं आएंगे, वरना अच्छा नहीं होगा, उसने उन्हें चेतावनी वाले स्वर में कहा। ओके सर, अब आपको डिस्टर्ब नहीं होगा, आप आराम कर सकते हैं, कहकर अब वे दोनों चले गए तो दोनों ने राहत की सांस ली। लड़की तो डर के मारे फूली। एसी इस कंपार्टमेंट में भी पसीना पसीना हो रही थी तो गद्द से सीट पर बैठ गई। वह शख्स भी वापस लड़की की तरफ मुड़ा जो घबराई हुई थी, पर बार बार उसके बारे में पूछताछ होने पर उसे भी उस पर शक होने लगा कि वह कहीं जिसको वो बचा रहा है वह कोई क्रिमिनल तो नहीं, पर उसकी मासूम शक्ल देख उसे यकीन भी नहीं हो रहा था। तो अब वह उससे पूछताछ करता है, कौन हो तुम? उसने कड़क आवाज़ में पूछा तो वह सहम गई, पर चुप थी। बोलो, क्या नाम है? उसने आवाज़ ऊंची की। अहाना। वह हकलाई। यहाँ क्या करने आई हो? उसने आंखें सिकोड़ कर पूछा। मुझे मुंबई जाना है, पर मेरे पास इस गाड़ी का टिकट नहीं है, इसीलिए छिपी थी, अहाना ने घबराते हुए बताया। बिना टिकट के क्यों यात्रा कर रही हो? और इसका टिकट नहीं है था तो दूसरी ट्रेन में आना था। पैसे नहीं थे, वह धीमे स्वर में बोली। ये लोग तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे हैं ना, क्यों कोई क्रिमिनल करके भागी हो? उसने शंकित हो पूछा। नहीं नहीं, क्राइम नहीं, मैं क्रिमिनल नहीं तो फिर पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों है? क्रिमिनल होने के लिए क्राइम करना क्या ज़रूरी है? गरीब और वो भी असहाय लड़की होना, वो भी क्रिमिनल ही होता है। जो मैंने किया है, इसीलिए वो मुझसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है, उसने दुखी स्वर में कहा। कौन कर रहा है? उसने पूछा। रुद्र प्रताप। तो तुम मुंबई जा रही हो? हाँ। कौन रहता है वहाँ? मेरा भाई तुम्हारे लिए टिकट बुक नहीं करवाई कि तुम्हें यूँ बिना टिकट यात्रा करनी पड़ रही है? उसे नहीं पता कि मैं वहाँ आ रही हूँ, क्योंकि मेरी उससे 6 महीने से बात नहीं हुई। क्यों पता नहीं, उसने फ़ोन ही नहीं किया। मैं कॉल लगाती हूँ तो नंबर बंद आता है। पता मालूम है कहाँ रहता है? जब तक भाई नहीं मिलेगा कहाँ रहोगी? पता नहीं
क्या कह रही हो? मुंबई पता है ना, कितना बड़ा शहर है। बिना सहारे वहाँ कहाँ रहोगी? उसने आश्चर्य से पूछा। मेरी सहेली और उसका दोस्त भी वहाँ रहते हैं, वहाँ जाकर उनको ढूंढ लूँगी। ना तुम्हारे पास पैसे हैं, ना रहने का ठिकाना। पता है ना, अकेली लड़की, वो भी बेसहारा, तो हर कोई तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहेगा। उसने उसकी घबराहट को यह कहकर और अधिक बढ़ा दिया। आप भी? उसने थूक गड़कते पूछा। हाँ, मैं विरोध करूंगी तो ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ। आप ऐसा नहीं करोगे? अहाना घबराए गई। क्यों? मैं चिल्लाऊंगी तो यहाँ से बाहर आवाज़ नहीं जाएगी, क्योंकि यह कंपार्टमेंट साउंड प्रूफ है। ना यहाँ की आवाज़ बाहर जाती है और ना बाहर की आवाज़ अंदर आती है। ऐसा क्या? मैं बाहर भागूंगी? बाहर पुलिस और वो रुद्र प्रताप तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। नहीं, आप ऐसा मत करो। अब वह बुरी तरह घबरा गई। उसे घबराया देख वह हल्का मुस्कुराया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। तो अहाना के सांस में सांस आई और वह भी बैठ गई। उसने चुपके से उसकी तरफ देखा। वह उसे ही ताड़ रहा था, तो वह अपनी बेतरकीब होती चुन्नी को संभालती है। अहाना को घबराया देख अब वह भी उससे ध्यान हटाने की कोशिश करने लगा। पूरी रात का समय एक अनजान खूबसूरत लड़की उसके साथ है, जो किसी भी शरीफ आदमी की शराफत को डवाडोल करने, काफ़ी हैबत बेचने हैं। अहाना ने उसके इतने करीब आकर उसके सोए जज्बात जो जगा दिए हैं, जिससे वह उससे ध्यान बांटने की कोशिश तो कर रहा था पर हटा नहीं पा रहा। अभी पार्ट जल्दी दिए तो पार्ट थोड़ा छोटा है। आगे के पार्ट में शब्द सीमा बढ़ाऊंगी। आप लोग नई कहानी के प्रति अपना रुझान भी व्यक्त कराया करें कि कैसी लग रही है।